अरे वाह, क्या बात। तो आप सभी को आत्मबंधन और हम प्रेयर से शुरू करते हैं। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो टुडे इज अ वेरी मैजिकल डे। रीजन बिहाइंड दिस कि आज हम अपनी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। और जो ड्रीम लिस्ट हम क्रिएट करेंगे उसमें हम पूरे आगे की जर्नी, हमारी जो 30 डेज की जर्नी में हम डे 3 में कल एंटर करेंगे। तो पूरी जर्नी हम उस ड्रीम लिस्ट को जीते हुए निकालने वाले हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए? इस चीज के लिए तो एक डायरी चाहिए। जस्ट मिनट, मैं एडमिट भी करती जा रही हूँ इसलिए मैं। तो सपोज दिस इज माई डायरी, ओके। ये मेरी डायरी है। तो आपको एक कोई भी ब्यूटीफुल सी डायरी लेनी है जिसको जैसे मुझे फूल पत्ती बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसा कवर वाली डायरी लेती हूँ। नाउ द सेकेंड थिंग, यू हैव टू यूज मल्टीपल कलर पेन। मतलब मैं कलरफुल चीजों की दीवानी हूँ। तो ये मेरे पास में स्पार्कल पेन्स हैं, जिससे मैं जब भी अपनी डायरी लिखती हूँ तो उसमें स्टार्स बना देती हूँ, कभी कोई फ्लावर्स बना देती हूँ। और छोटे छोटे उसको बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेट करती हूँ, जैसे सारा जादू इस डायरी के अंदर आ गया है। तो ये मेरे कुछ पेन हैं जो कि बाकी के यहाँ पर नहीं है, बस इतने ही है, तो मैं भी आपको इतनी ही दिखा रही हूँ। तो हमने एक डायरी ले ली, एक पेन ले लिया। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक शांत जगह बैठना है। वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। वाई? बिकॉज पीसफुल एनवायरनमेंट में आपके कल्पना का घोड़ा बहुत ऊंचाइयों तक उड़ेगा। इसके लिए आपको एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ग्रेटफुल हार्ट। विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी ऐसा होगा, ऐसा लिख दूं कि नहीं लिखूं, नथिंग, जस्ट ग्रेटफुल कि मैं आज जो भी लिखूंगी वो सारी चीजें एक्चुअल में मेरे जीवन में आने वाली है, इसीलिए उनका ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो इस तरीके से आज आपको रिक्वायरमेंट है 4 चीजों की। 2 चीज आपके पास होगी, एक कॉपी पेन होगा डेफिनेटली, और थर्ड चीज हो गई, आप बहुत अच्छी शांत जगह बैठे होंगे। द फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बहुत ही ज्यादा सरेंडर मोड में होंगे। चलिए, तो हम आगे शुरू करते हैं। अब हम जब भी अब जहां आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग की बात आती है। तो हमने हेडिंग में मैंने जो डाला है आज के लिए स्पेशली वो था क्रिएट योर ड्रीम, क्रिएट योर ड्रीम लिस्ट एंड लिव इट। है ना, अपनी सपनों की सूची बनाए और उसको जिए। बना के रखने के लिए हम नहीं बना रहे हैं, हम उसको जीने के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमारे जीवन में हमको चाहिए है, इसीलिए हम इतना टाइम और एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि हमको रॉन्डा बर्न ने सजेस्ट किया था, तो हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉर्मली हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड कैरियर। ठीक है, मैंने इसमें फिफ्थ सेगमेंट में ऐड किया है, दैट इज सेल्फ ग्रूमिंग या पर्सनल ग्रोथ। तो हमारे 5 टॉपिक्स इसमें रहेंगे। हम इन पांचों टॉपिक पे विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इसमें कैसे लिखेंगे। नाउ द रूल्स, द रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये सारे रूल्स को पूरे ड्रीम्स लिखते समय फॉलो करना है। ठीक है, द रूल नंबर 1 कि आपको जो भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं।
जैसे आई एम एंजॉइंग माई हेल्दी बॉडी, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ व तंदुरुस्त है। मुझे चाहिए शब्द यूज नहीं करना है, मेरे पास सब चीजें हैं अभी। तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। द सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग, आपको 3 बार धन्यवाद 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 विथ फीलिंग्स या तो राइटिंग करनी है, या फिर आपको उसको लिखना है। स्टार्टिंग में लिखे या एंड में लिखे, या फिर अपने मन में बोल लीजिए, मतलब लिखना है या बोलना है। मैं लिखने में ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने अपने जितनी भी ड्रीम लिस्ट में ड्रीम्स लिखे उसमें मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू शब्द लिखा है। ठीक है, चलिए। या आत्मनिधि। आत्मबल अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो ये हो गई आपकी दूसरी चीज कि आपको उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको स्टार्टिंग या एंडिंग में ऐड करना ही करना है। तीसरी चीज है, आपकी जो भी चीज है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम करूं। अच्छा लेवल का क्या मीनिंग है? ये लेवल भी अच्छा होता है, ये लेवल भी अच्छा होता है, ये लेवल भी अच्छा होता है। आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि आप कौन से लेवल पर कोई चीज चाहते हैं। हो सकता है मेरे लिए अयोध्या जी की यात्रा करना ही एक बहुत बड़ी बात है, और हो सकता है कि आपके लिए आप पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाए वो आपके लिए बड़ी बात है। तो सबके लिए ये अलग अलग होगा, तो हमको स्पेसिफिकली बताना है कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको अ, हर एक ड्रीम्स में क्या चाहिए ये लिखने के साथ में कैसा होना चाहिए वो भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए। ठीक है, अब बड़ा घर चाहिए, ये बड़ा घर कितना बड़ा होता है? 1000 स्क्वायर फीट का भी बड़ा हो सकता है, 1500 स्क्वायर फीट का घर भी बड़ा होता है, कई बार 4000 स्क्वायर फीट का। आपके लिए हो सकता है 4000 स्क्वायर फीट का घर बड़ा घर हो, मेरे लिए हो सकता है 1500 स्क्वायर फीट का। तो मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि मेरे घर में 4 रूम होने चाहिए। उस 4 रूमों में से एक हॉल होना चाहिए, एक 2 बेडरूम्स होने चाहिए, इतनी बालकनी होनी चाहिए, इतनी विंडोज होनी चाहिए। तो एक और नई चीज निकल के आई, आपको उसमें नंबर्स ही लिखने हैं। स्पेसिफिक नंबर्स यू हैव टू राइट इन योर ड्रीम्स, जहां रिक्वायर्ड है वहां पे तो आपको संख्या में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के लिखा है, मैं अपने सुंदर बड़े घर में रहती हूँ जहां मुझे हर पल शांति और सुरक्षा महसूस होती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब मैंने पहले बड़े घर के लिए स्पेसिफाइड कर दिया था कि मेरे घर में क्या क्या चीजें होंगी, कैसा होगा एक्चुअली बड़ा घर। और उसके बाद मैं उस घर को क्यों चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहां शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। ये 2 चीजों के लिए मेरा, तो मैंने उसको क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैसे होना चाहिए, ये भी आपको स्पेसिफिक हर चीज के साथ में लिखना जरूरी है। जितना डिटेलिंग आपकी होगी उतना ज्यादा क्लियरिटी होगी। संख्याएं यानी नंबर्स आपको ऐड करने हैं जहां जरूरत हो। मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, मुझे 7 सीटर गाड़ी चाहिए। नंबर्स स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, स्टार्टिंग में हमको अपने मैक्सिमम 3 से 5, बस इतने ही ड्रीम्स लिखने हैं। आपको ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा। हर एक सेगमेंट में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सारी चीजों में 3 से 5 इट्स इनफ। कोई जरूरी नहीं है 10 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं। रॉन्डा ने हमको कुछ भी नहीं बोला कि आपको इतने लिखने हैं, आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमको वो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि जितनी कम चीज होती है तो क्वांटिटी उतनी ज्यादा मिलती है ना। घर में 3 लोग होते हैं, तो तीनों के हिस्से में जो जितनी जितनी चीजें आएंगी, अगर वही 6 लोगों को बांटी जाए सेम चीज तो कम कम हो जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग फेज में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हर क्षेत्र में 3 से 5 आप अपने ड्रीम्स लिखेंगे। ये हो गई आपकी नेक्स्ट चीज। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी ड्रीम लिस्ट सीक्रेट है आपके लिए, आपका सीक्रेट है, वो आपको किसी के सामने नहीं रिवेल नहीं करना है। आपको उसको अपने पास संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी मान लीजिए डायरी किसी के हाथ में भी पड़ी और उसने पढ़ा तो बोले, अच्छा, ये इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं आजकल, बताओ
यहाँ पे रहने के लिए ये नहीं है और लिखा है ये, ना आने जाने के लिए अभी ये नहीं है इनके पास में और लिखा है ये। बड़े भारी, मतलब ये सब मुगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं, इसीलिए बहुत हवा में उड़ते हैं। लोग जज करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको फिर शायद बातों बातों में उस चीजों को ताना या किसी वे में आपको बोलें। तो इट्स बेटर कि हमारे ड्रीम्स हमारे हैं और हमको अपने ड्रीम्स को अपने तक सीमित रखना चाहिए। तो ये इसकी अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, ये ऐसी प्लेस होनी चाहिए, लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल ना हो, ऐसी उसकी कोई जगह आपको चुन के रखनी है। चलिए, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है। डेली आपको 1 से 2 मिनट्स उस पर्टिकुलर आपकी ड्रीम लिस्ट को निकाल के देना है। जैसे सुबह भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट है तो आप उसको एक बार जरूर रीड कर लीजिए। तो हमको जैसे ही हमारी ड्रीम लिस्ट रेडी होती है, उसको आपको बिल्कुल आईज एक बार पढ़िए, आईज क्लोज करिए, उस चीज को विजुअलाइज करिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फीलिंग का तड़का लगाना है अपने हर एक ड्रीम पे। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए सुबह जैसे ही सो के उठे तुरंत और रात में सोने के पहले आपको वो करके फिर अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोना है। और सुबह भी उठने के बाद सबसे पहले एक बार ड्रीम लिस्ट पढ़ लीजिए, या फिर हमारे साथ में जब अपन करते हैं तब आप 2 मिनट लगाइए और आप अपनी ड्रीम लिस्ट को जरूर 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 पढ़िए। अगर आप ये टॉयज 2 बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, जब एक बार आपने अपने सारे सपनों की लिस्ट पूरी बना के रेडी कर ली है, नाउ सरेंडर। अब आपको रिलीज कर देना है यूनिवर्स के ऊपर कि देखिए मेरा काम था कि मुझे क्या चाहिए ये आपको बताना है ना। जैसे जब एज अ यू नो चाइल्ड या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब आप कैसे बजट बनाओगे, आप कहाँ से लाओगे, आप कैसे अरेंज करोगे, हमको नहीं पता। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, भले पेरेंट्स की वो गुंजाइश हो या नहीं हो, लेकिन वो दिमाग में शुरू शुरू हो जाता है, कहीं से कैसे करा जा सकता है, अरे उसका मन खराब हो जाएगा अगर नहीं किया तो, कैसे भी अरेंज करने की कोशिश करते हैं अपने एंड से। सेम वही यूनिवर्स हमारे लिए करेगा। जैसे ही हमने उसको रिलीज कर दिया और ट्रस्ट है हमको कि वो हमारे पेरेंट है। यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसने हमको यहाँ भेजा है इन सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए। अब वो अभी मेरे सामने नहीं है तो वो सही समय पे सामने आती चली जाएंगी। देने का काम उसका है, बताने का काम मेरा था, मैंने अपना काम कर दिया, वो अपना काम करेंगे, मुझे पूरा ट्रस्ट। तो रिलीज कर दिया आपने और आपका ट्रस्ट है उसके ऊपर, बस हो गई बात खत्म। इतना ही चाहिए, ठीक है? तो ये छोटे छोटे से नियम है, इसमें एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इन सारी चीजों को जरूर 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 याद रखें और इसको आप करिए। एनी क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या बताया था वो बता दीजिए, जो मेरा मिस हो गया कि नहीं, कैसे है बस क्या। आपने जब आए ना, तो बस उसी समय मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट हुआ था कि आपको एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए। ठीक है, ये एक डायरी है, एक पेन, ये मैं हम्म कलरफुल पेन लेती हूँ। एंड उसके बाद हम्म में आपको ओपन माइंडेड होके बैठना है और शांत जगह में अकेले बैठ के ये राइटिंग करनी है। किसी तरह का हल्ला गुल्ला, किसी तरह का कुछ होगा तो उसमें हम्म आपको एक्चुअल चीज नहीं आ पाएगी बाहर, जो एक्चुअल में आपके माइंड में है। हम्म। बस एक ये पॉइंट। चलिए, ठीक है। नहीं, तो आपको बोला था थैंक यू भी कुछ लिखना है, ऐसा कुछ है हाँ, कि अभी सेकंड नहीं। पॉइंट, सेकंड पॉइंट था कि अब आपको हर एक ड्रीम के साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। ठीक है, जी। तो वो अभी हम जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दो दो तीन तीन आपको दो दो बता देती हूँ, सारे सेगमेंट में आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी और अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से अपने रेडी कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं हेल्थ वाला, एक्चुअली मैंने सबके हिसाब से हिंदी में लिखा है, बट इफ यू वांट इंग्लिश वाला मैं आपको उसको
PDF फॉर्म में ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा जिनको इंग्लिश में चाहिए। बट राइट नाउ मैंने अभी हिंदी में ही लिखा है। चलिए, तो मैंने हेल्थ के लिए, सबसे पहले हेल्थ के लिए अफर्मेशंस अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखी है। अफर्मेशन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो भी चीजें हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो हमारे जीवन में हो चुकी है, उन चीजों को हम अफर्मेशन के रूप में भी जानते हैं, इसलिए। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत शरीर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मैं बहुत आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, कि मैं रोज सुबह तरो तरोताजा, भरपूर जीवन शक्ति के साथ उठती हूँ। मैम स्टार्टिंग वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय स्ट्रॉन्ग बॉडी, हेल्थ एंड एनर्जी के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं रोज सुबह तरोताजा, भरपूर जीवन शक्ति के साथ उठती हूँ। मेरा डाइजेशन सिस्टम सही काम करता है। मेरी त्वचा प्राकृतिक रूप से चमक रही है। और मेरे पास हर दिन सभी कार्यों को खुशी व आसानी से दीदी एक बार रिपीट, सभी कार्यों को। खुशी व आसानी से करने की असीम ऊर्जा है। अगर आपको अपने वेट के लिए लिखना है तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे आइडियल वेट के लिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नंबर डालना होगा कि आप अपना क्या वजन चाहते हैं। तो मेरा आदर्श वजन डैश किलोग्राम के लिए, जिसे मैं बहुत खुशी से मेंटेन करके रखती हूँ। और मैं अपने शरीर की अविश्वसनीय क्षमता के लिए बहुत आभारी हूँ। यह खुद को ठीक करता है, मजबूत बनाता है और हर दिन बेहतर होता जाता है। नाउ वन मोर, एक और है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैम
हाँ जी। मैम वो प्रीति का लॉग आउट मतलब वो ओ लेफ्ट यस आउट यस, हो। शी इज हियर, शी इज हियर, आई एम जस्ट सेड। ओके मैम। सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था वहां पे। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे शांत, केंद्रित और सकारात्मक मन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कि मैं हर स्थिति में स्पष्टता और शांति से सोच पाती हूँ। और मेरा मन हमेशा खुशी और कृतज्ञता से भरा रहता है। यस, आई थिंक यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़े। रिलेशनशिप के लिए हम लिखेंगे, पहला है इसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे गहरे, प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक और सहायक रिश्ते के लिए। आराध्या, मैंने सुना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है इसी में, तो वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल सो यू विल राइट। ओके। ओके मैम। या, थैंक यू फॉर माय डीपली लविंग, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विथ द नेम ऑफ द पर्सन। तो जो मैरिड है वो अपने स्पाउस का नाम, अपने बच्चों का नाम, और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आपको अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और उनके साथ में आपको बहुत अच्छे रिलेशन चाहिए, तो आप उनका नाम इसमें डाल सकती हैं। ठीक है। तो पहले मैं एक बार हिंदी में कंप्लीट कर देती हूँ, फिर इंग्लिश वाला बोलती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे गहरे, प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक और सहायक रिश्ते के लिए, एंड द नेम ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन है उसका नाम लिखेंगे, मैं बहुत आभारी हूँ कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुले तौर पर संवाद करते हैं, ढेर सारी खुशियां और हंसी साझा करते हैं। हमारा रिश्ता स्पिरिचुअली और इमोशनली नर्चरिंग है। और ये बहुत आइडियल है उनके लिए, जब भी कहीं पर भी कोई ऐसा हो कि अ, अपने लिए कोई लड़का या लड़की खोज रहे होते हैं, उनको ये वाली प्रैक्टिसेस, ये वाली लाइंस अपनी लाइफ में जरूर 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 करनी चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस, कि जब आप पहले से ही हम ये संदेश भेज देते हैं यूनिवर्स में कि हम एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे साथ में कंपेटेबल हो, तो ये
वाली चीजें, एक्चुअली ये मैंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है, यानी मेरी जो भतीजी है, जो सो ऑन बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को ये चीज मैंने हमेशा से दी है और उससे मुझे बेटर रिजल्ट हमेशा मिले हैं, मतलब अच्छे फीडबैक्स आए हैं। तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई डीपली लविंग, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप with the name of the person. I am so grateful that we completely understand each other, communicate openly, and share joy and laughter every day. मैम वी completely understand each other के बाद Communicate openly, and share joy and laughter every day. Our relationship is spiritually aligned and emotionally nurturing, making us a beautiful partner in every way. मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ना आपको वो कर देती हूँ, मैसेज में आपको डाल देती हूँ मैं, यू विल राइट फ्रॉम देयर। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप के लिए, एक तो पर्टिकुलर पार्टनर के लिए था, लेकिन नॉर्मली अगर हमको करना है तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन नए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के लिए जो लगातार मेरे जीवन में आ रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हूँ जो मुझे प्रेरित करते हैं, मेरा समर्थन करते हैं और मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करते हैं। चलिए, तो मनी और कैरियर और सेल्फ, ये तीन सेगमेंट अभी हमारे बचे हुए हैं, और इन सभी के लिए मैं अभी एक एक यहाँ पे बता देती हूँ। थैंक यू। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक हमने बताया कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक लोग, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं अगर हम इनको रोज रिपीट करते हैं हमको, क्योंकि ये ड्रीम लिस्ट को 2 बार रिपीट करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, केवल पढ़ना है, लिखना नहीं है, ओनली रीडिंग। ठीक है। अब मनी के लिए अगर लिखना है तो देर इज नो नीड टू रीड, सॉरी राइट, आई एम रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा 1 करोड़ से अधिक बैंक बैलेंस रहता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, जिससे मैं बिना किसी चिंता के उदारता से दान कर सकती हूँ और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो हमने 1,000, 1 लाख, ये छोटे मोटे अमाउंट की आप अमाउंट लिखिए, कहाँ से आएगा वो यूनिवर्स का लुकआउट है। एटलीस्ट आपका बैंक बैलेंस हमेशा इतना भरा रहेगा कि आपको बिना सोचे समझे कहीं पर भी उठा के
दान करना है, आप तुरंत पैसे सोशल वर्क में लगा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, जिससे मुझे हर माह 1 लाख रुपए से अधिक रेगुलर आता है। ठीक है, तो ये वाली जो ड्रीम लिस्ट में ये अफर्मेशन है, बेसिकली ये मैं हमेशा लिखती हूँ। ये शायद मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यू इस को हमेशा ड्रीम लिस्ट में शामिल करती हूँ, और लिटरली इसके कारण मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कहाँ से होते हैं ये मुझे भी नहीं पता, बट ये मेरा सबसे फेवरेट अफर्मेशन है मनी के लिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, जिससे मुझे हर माह 1 लाख रुपए से अधिक आते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई एम रिसीविंग कंटिन्यूअसली एंड हैप्पीली। इससे मेरी फैमिली के लिए स्थायी समृद्धि और प्रचुरता का, यानी कि वेल्थ का इंतजाम होता है या निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने सारी चीजें अपनी फैमिली के लिए जो आप जमा करके रख रहे हैं वो भी इसमें आ गया। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बुद्धिमान और समझदार फाइनेंशियल निर्णयों के लिए, जो लगातार मेरी संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो भी मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी से लेती हूँ। ऐसे इस चीज के लिए मैंने पहले से ही अपने आप को रेडी करके रखा है मेंटली। नाउ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, कैरियर। ठीक है, अब कैरियर के लिए आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना ब्यूटीफुल कैरियर आपका बनेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपनी ड्रीम जॉब, बिजनेस, जो भी आपका ड्रीम हो आप उसको, मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, ड्रीम जॉब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर या कंसल्टेंट, जिस भी बिजनेस को आप करना चाहते हैं उसका नाम स्पेसिफिक करेंगे, या जिस भी चीज में जाना चाहते हैं, जहां मैं अपने काम से लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला रही हूँ, एवं मुझे मेरे काम से नेम, फेम, सेटिस्फेक्शन और अबंडेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो भी काम है उससे हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें सेंटेंस है वो ये है कि मैं अपने काम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रही हूँ। जैसा कि रोंडा बर्न ने भी अपने एग्जाम्पल में बताया था कि जब उन्होंने पहली बार ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे लाखों लोगों को फायदा हो, और उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये मैजिक बुक के कारण कितने लाखों लोगों को फायदा होगा। ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन अविश्वसनीय अपॉर्चुनिटीज के लिए, हेल्प के लिए और सपोर्ट के लिए जो लगातार मेरे पास आते हैं। आई एम ग्रेटफुल कि मैं लगातार सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और अपने क्षेत्र में एक लीडर की छाप छोड़ रही हूँ। तो इसमें आपको हमेशा अपने लिए अपॉर्चुनिटी, हेल्प और सपोर्ट, इन 3 चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे आदर्श कार्य जीवन संतुलन के लिए, जो मुझे कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ साथ व्यक्तिगत कल्याण, रिश्तों और जुनून के लिए पर्याप्त समय व ऊर्जा रखने की अनुमति देते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के बाद उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम भी है और एनर्जी भी है। तो तभी मतलब है उस पैसे का, जबकि आप उसको एंजॉय भी कर सके और आपको उसको एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। तो ये भी हम इसमें अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखेंगे। ये आपके ऊपर है, आप इसमें से क्या लिखना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं। ये केवल और केवल एक एग्जाम्पल है। नाउ सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, दिस इज लास्ट वन, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी सुसंगति और जॉयफुल डेली रूटीन के लिए, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ, साउंड स्लीप लेती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी डेली रूटीन को बहुत जॉयफुल बताया है और उसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी मॉर्निंग आवर्स में। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो मैं तीनों एस्पेक्ट में बहुत बैलेंस हूँ, उसके लिए मैंने पहले ही धन्यवाद कर दिया।
नाउ द नेक्स्ट वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी चमकती हुई त्वचा के लिए, स्वस्थ बालों के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई स्माइल के लिए, जो मुझे हमेशा आकर्षक और पॉजिटिव बनाती है। आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मैं खुद को दुनिया के सामने बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट इमेज में प्रस्तुत कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी निरंतर सीखने की क्षमता और जिज्ञासु होने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ स्किल्स का नाम आप अपने हिसाब से डालेंगे, आपको कौन सी स्किल्स में आप काम करना चाहते हैं। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो एडिटिंग स्किल्स मैं लगातार सीख रही हूँ और अपनी स्किल्स में निखार लेके आ रही हूँ। नाउ द लास्ट वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी शांत, धैर्यवान, काइंड और पावरफुल पर्सनालिटी के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं हर स्थिति को समझदारी समझदारी से संभाल लेती हूँ एवं मेरी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित व उत्साहित करती है। तो ये आपका छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स थे। मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि मैं जितना क्लियरिटी इसमें ला पाऊं उतना मैंने कोशिश की है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी ड्रीम लिस्ट है उसमें अपने अकॉर्डिंगली हर सेगमेंट में तीन तीन स्पेसिफिक जो आपको आपसे कनेक्ट होते हो वो ड्रीम्स लिखने हैं। और उन ड्रीम्स को आपको रोज नियम से सुबह और रात में एक बार जरूर पढ़ना है। मेरे को नहीं लगता कि अगर 3 से 5 ड्रीम आपने लिखे हैं, यानी 5 5 25, तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा अगर आप रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको 5 मिनट का समय निकाल के मॉर्निंग और नाइट में जरूर करिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। और आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड इफ एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। हाँ जी, जी बोलिए प्लीज। टन तो नहीं है मैम, मैं भी इसमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं पिछले बार ये सबके बारे में पूरा अच्छे से मतलब मेरे को समझ में था नहीं, पहले बार तो कोशिश करते करते में थोड़ा सा होता है, तो इस बार मेरे को बहुत हेल्प मिला आप बताइए उसमें। और बहुत अच्छा लगा ये आपका आइडिया जो है, ये ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए परफेक्ट है, आप जो बता रहे हैं वो सब चीज। और बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो और मच। हाँ जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। थैंक यू हाँ मैम, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे आज महसूस हुआ कि हम 1 साल बेशो क्लास में रहे, हमें कोई नोट्स नहीं मिला, और जो हमारे मेंटर स्ट्रिक्ट थे आज अपने आप नोट्स दे रही है, हिंदी में दे रही है, अंग्रेजी में दे रही है, एकदम कर्ण जैसे दान कर रही है। अब हाँ ये जो भी उसकी यहाँ जुड़े हैं वो लोग खुश नसीब हैं। नहीं, मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि आप लोग हैं, सब सब यहाँ पर हैं, तो वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है हमारी। और हम सामने वाले से उतना निकलवा ही लेते हैं जितना हमारा लेन देन बाकी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप लोग हूँ सब। तो और हम एक बात है, जी कोई मानेगा ये रोशनी जी खाकर सोती थी, कोई नहीं मानेगा। जिस गुरु ने 4 शब्द सुनाए उसे दिमाग में रखकर वापस देना, बहुत बड़ी वो बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात टीचर है, को बिल्कुल। सिखाना बड़ी बात नहीं, स्टूडेंट्स को सीखना बड़ी बात नहीं, जो सिखाया है उसमें चुनकर 4 फूल देना वो बड़ी बात है। यस, थैंक यू मैम। यस, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वाह रोशनी जी वाह। थैंक यू मैम, थैंक यू, क्या थैंक यू, बात, सब आप ही लोग का कृपा है, मेरे दो दो गुरुओं का कृपा है। थैंक यू और सो बहुत मच। सारे और पहले मिले, और म्यूजिक क्लास में 2 गुरु, 2 पुस्तक, सभी चीज मेरे को डबल डबल भर भर के मिल रहा है मैम। इसके लिए तो मैं बहुत आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे ग्रेटफुल हैं, ये सब चीजें आप खुद से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई होप कि जी जी सर, आप म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट करेंगे सर, आप म्यूट है या या ओके। ओके। मेरे
आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। वो क्या जी है, आप जो क्या आपका वो ये क्या रेडिएट कर रहे हैं, है जी ना, जो आप रेडिएटिंग द प्योर एनर्जी सबके लिए, जी और सेल्फलेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ऑनेस्टली है आपके ये बातें में, आपके क्या आपके आपका वर्क में बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मेरे एक 2 महीने में एक 4 महीने का अनुभव रिगार्डिंग योगानंद जो गुरुजी जी स्वामी जी से बोल रहे थे ना, वॉकिंग ऑन द बेयरफुट वॉकिंग, वो मैं इतना इस डेली करता हूँ। सुबह गार्डन में करता हूँ और शाम को ओपन ग्राउंड में करता हूँ। ग्राउंड में मॉर्निंग वो इसमें ग्रास रहते हैं उसमें वॉकिंग करता हूँ, और शाम को कंपल्सरी एंड माइट आई फॉर द लास्ट 1 month आई एम टेकिंग माय वाइफ स्पाउस आल्सो फॉर दिस वाह पर्पस, वाह बिकॉज आई हैड, एंड क्या बेनिफिट्स हुआ है, मेरा मेरा भी बीपी था 140 150 ऐसा होता था। अभी वो बिल्कुल अभी 3 महीने में मैं कर रहा हूँ, अरे बिल्कुल वाह मेरा 130 70 हो गया है। अरे पहले मैं ग्रेट आई यूज टू एवरी मंथ में जाता था चेकअप करने के लिए, वो बोलते थे थोड़ा टैबलेट्स लो करके, अभी तो बोल रहे तुम्हारा तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। वाह और ग्रेट ये मेरे अनुभव से मेरे बीबी को बोला, उसका भी बहुत वो रोज एवरी मंथ हॉस्पिटल को जाती है इसके लिए। मैंने उसको चैलेंज दिया, देखो 1 महीने करो, मैं चैलेंज देता हूँ तुम्हारा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा करके। एंड डे बिफोर यस्टरडे, वो 1 महीने से जारी है, और उसका 150 to 160 रहता था, वो बिल्कुल 140 आ गया अभी, और अरे 1 महीने वाह में और भी होगा और भी कम होगा। इसलिए मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ ये जरूर करना। वॉकिंग बिल्कुल बेयर फुट जो सॉइल में करते हैं ना, वो अक्यूप्रेशर हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मैनी बेनिफिट्स आर देयर, यस बहुत बढ़िया काम 100% है। इसलिए मैं 100%। सब लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर कर थैंक यू सर, दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में बिल्कुल सही सर, क्योंकि मैं भी सबसे पहले मैंने भी ये जब सुना और मैंने उसकी बेयरफुट वॉक करना शुरू किया था, एंड आई फील वेरी नाइस। बहुत अच्छा उस यस। समय, हालांकि टचवुड की भगवान की दया से मुझे कोई भी ऐसे अप एंड डाउन है नहीं, लेकिन हाँ, इंटरनली आई आई एम फीलिंग वेरी नाइस। मुझे अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होती यू थी गो जब। क्लोज टू नेचर, नेचर के यस पास जाते हैं हम, यस, इसलिए और बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अनुभव लगता होता है। है। बहुत बिल्कुल, तो ठीक है। थैंक यू थैंक सो मच सर, यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। वाओ ग्रेट। तो ऐसे ऐसे चमत्कार, चमत्कारों से भरी हुई क्लास है ये, मैजिक क्लास है, मैजिक, और इसके अंदर ये वाले चमत्कार भी है, और ये सबकी एक्सपीरियंस है। बेसिकली एक्सपीरियंस को फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि हमको पता है कि अरे सर ने बोला है, मतलब उनके एक्सपीरियंस है, तो ये 100% सही बता रहे हैं। लेकिन अगर ये मैंने किसी बुक में पढ़ा होगा तो उसको मैं जब तक करके नहीं देखूंगी, मैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे करूंगी। तो दिस इज द वे। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आप लोग सब भी बेयरफुट वॉक जरूर करिए। ये भी मैजिक बुक में लिखवा देती हूँ मैं, रॉन्डा वन की, कि बेयरफुट वॉक करना इज कंपलसरी, तो शायद सब लोग उसको रिलीजियसली करेंगे, जैसे 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। राइट राइट ओके, मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम वो जो ड्रीम लिस्ट है उसमें मैं मतलब जो मैं लिखी थी मेरे टाइम पे, तो मैं स्टार्ट की थी तो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई और लिखना चाहते हैं तो मैं श्योर बता दूँ। श्योर श्योर प्लीज। मैम, मेरा दिल पॉजिटिविटी, फेथ और ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। इस वजह से मेरी लाइफ डिवाइन ब्लेसिंग से भरी हुई है। मेरा भगवान जी और यूनिवर्स से अनब्रेकेबल ट्रस्ट और बॉन्ड है जो मुझे मेरे लाइफ में ऊंचाइयों और सक्सेस की तरफ ले जाता है। मेरा दिल भगवान और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच। अब आपने वो यूनिवर्स से भी कनेक्टिविटी दिखा ली, और वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी बात है। मोक्षा ग्रुप पे डाल देना। हाँ तुम्हारा भी सब अच्छा चीजें। है। यस हाँ, मैम। आप इसकी पिक क्लिक करके और आप डाल दीजिएगा ग्रुप में। या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आई थैंक यू होप, थैंक यू। आई होप कि आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा, और कल से हम वापस अपने सेम फेज पे आ जाएंगे, यानी कि डे 3, रिलेशनशिप।
तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अब आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, 3 से 5 ड्रीम्स लिखिए, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए। और जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। हर कोई भी चीज है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए। मुझे मुझे कोई ट्रिप चाहिए, तो ये ट्रिप आपको क्यों चाहिए? क्योंकि उस वहां जाने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि वहां जाने से मैं ये चीज वहां पे घूम पाऊंगी, देख पाऊंगी। तो ये क्या चाहिए और क्यों चाहिए, क्वेश्चन पूछ पूछ के आप अपनी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके लिखना है या नहीं लिखना है ड्रीम लिस्ट। यस, तो थैंक यू सो मच, एंड हम प्रेयर करते हैं एंड इसको। तो आज का सुबह का सेशन, अब का सेशन शानदार रहा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, ऑल बिकॉज ऑफ ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। जोड़िए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू मैम। मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक यू।